सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपने स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो जहाँ लास्ट पार्ट में आर्य और रिद्धि की शादी की सालगिरह होती है, वहीं सारे लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन लोगों को याद ही नहीं है कि आर्य और रिद्धि की एनिवर्सरी भी है। इधर आर्य और रिद्धि ने भी एक दूसरे को विश नहीं किया था, ना ही घर के कोई भी लोग उन्हें विश करते हैं। माहिरा आती है और वो बोलती है कि उसने पार्टी रखी है तो वहाँ पे सबको आना है, और सारे लोग तैयार होकर सारे लोग तैयार होकर जाने भी लगते हैं। और इधर रिद्धि और आर्य घर पे अकेले होते हैं और वो भी अब जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं। यहाँ रिद्धि आर्य को देखकर बस एक टक उसे देखे जा रही होती है। तभी आर्य पूछती है, कहाँ खो गई हो मिसेस कपूर? अब इसके आगे रिद्धि अपने होश में आती है और जल्दी से हड़बड़ा कर कहती है, नहीं नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसकी बात सुनकर आर्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो आगे बढ़ने लगती है कि रिद्धि उसका हाथ पकड़ लेती है। तो आर्य उसकी तरफ मुड़ती है और उसे सवालिया निगाहों से देखती है। तो रिद्धि अपनी उंगली से अपनी आँख के काजल को निकालती है और उसके करीब जाकर उसके कान के पीछे टीका लगा के कहती है, क्या ज़रूरत थी इतना अच्छा दिखने की? आर्य रिद्धि को अपनी भौहें उचकाकर देखती है। तो रिद्धि उसके शर्ट के कॉलर को सही करते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, पार्टी में न जाने कितने लोग आएंगे, क्या पता तुम पर कोई लाइन मारे तो। मैं किसी को कुछ कह तो नहीं सकती हूँ ना? आर्य के दोनों कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ झुकाते हुए कहती है, लेकिन तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इस बात को अच्छे से याद रखना। तुम्हें कोई और इस तरह से देखे ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए ये नज़र का टीका लगा रही हूँ तुम्हें। कहकर वो अपने बचे हुए बाल को सही करती है। आर्य के बाल को सही करती है और उसके चिक्स पे किस करती है। तो फिर एक नज़र आर्य बोलती, तो इस नज़र के टीके की तुम्हें भी ज़रूरत है। कहकर आर्य रिद्धि की कमर को कस के पकड़ती है और उसे खुद के नज़दीक करके उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। रिद्धि कुछ पल तो कसमसाती है, लेकिन फिर उसका साथ देने लगती है। आर्य कुछ पल बाद उससे दूर होती है और उसकी दोनों बंद पलकों को चूम के कहती है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस कपूर। ये सुनते ही रिद्धि की आंखें झट से खुल जाती हैं और वो आर्य की आंखों में देखती है, जिस आंखों में इस वक्त उसके लिए बेपनाह प्यार और तलब नजर आ रही थी। उसकी आंखों की तपिश जब उसे बर्दाश्त नहीं होती है तो रिद्धि झट से उसके सीने में खुद को छुपा लेती है और आर्य भी उस पर अपनी बाहें कस देती है। वो उससे शिकायत करते हुए कहती है, आर्य, कुछ ज़्यादा ही जल्दी विश नहीं कर दिया आपने? जिस पर आर्य उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेती है और कहती है, मैंने कम से कम आपको विश तो किया मिसेस कपूर, लेकिन आपने तो अब तक वो भी नहीं किया। ये सुनते ही रिद्धि अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है और आर्य एक बार फिर उसकी इस मासूमियत पर अपना दिल हार जाती है। वो उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट लेती है और उसे खुद के सीने से सटाते हुए कहती है, क्या हुआ मिसेस कपूर, आज आप खामोश क्यों हैं? वैसे तो आपके पास मेरे हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन आज क्या हुआ? आज आपकी बोलती कैसे बंद हो गई? रिद्धि उसके गले में अपनी दोनों बाह डाल देती है और बड़े ही प्यार से देखते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। ज़्यादा गलतफहमी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही हूँ। वो तो बस मैं आपकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए चुप हूँ। आर्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, ये भी सही है।
जब जवाब आपके पास ना हो तो ये भी बहाना चल सकता है। रिद्धि बोलती है, मुझे कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर कपूर। मैंने आपको इसलिए विश नहीं किया क्योंकि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो लगा था कि आप भूल चुके हो, आपको हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद ही नहीं है। तभी आर्य शरारत से कहती है, अरे मिसेस कपूर, ये भी कोई ये भी कैसी बात कर दी आपने। भला अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी दुर्घटना को कोई कैसे भूल सकता है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है, जिस पर रिद्धि जल्दी से उससे दूर होती है और गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, क्या कहा आपने? दुर्घटना? हमारी शादी आपके लिए दुर्घटना थी? आर्य रिद्धि की नाक को पिंच करते हुए कहती है, अरे अरे मिसेस कपूर, आप तो नाराज हो गई। मैं तो बस मजाक कर रही थी यार। ये सुनकर रिद्धि अपने हाथों से उसके सीने पर हल्के से मारते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। आर्य उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। वहीं रिद्धि भी हमेशा की तरह उसकी नीली आंखों की गहराई में डूब जाती है। दोनों की बॉडी से आती हुई खुशबू दोनों को अपने उस हवास खोने पर मजबूर कर रही थी। आर्य पर भी मदहोशी हावी होने लगी थी। दोनों के ही ध्यान से निकल चुका था कि उन दोनों को पार्टी में भी जाना है। इस वक्त अगर उन दोनों के लिए कोई ज़रूरी था तो बस वो दोनों थे। आर्य इस खूबसूरत एहसास के तहत उस पर दोबारा झुकने लगी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों अपने होश में वापस आते हैं और दोनों ही जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए। जहाँ रिद्धि अपनी नज़रें नीचे करके मुस्कुराने लगती है, वहीं आर्य भी इधर उधर देखने लगती है। आर्य अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है और सुनने लगती है, तो देखती है तो फ़ोन मायरा का था। वहीं दूसरी तरफ मायरा फ़ोन पे बोलती है, अरे आप लोग कहाँ हो? कितनी देर हो गई है? पार्टी कब की शुरू हो चुकी है और आप लोग हो कि अभी तक नहीं आए हो? सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप नहीं आएंगे तो पार्टी शुरू कैसे होगी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आपको सुनाई दे रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? माहिरा बिना रुके एक सांस में सब कुछ बोल गई। आर्य को आर्य के कानों में माहिरा के कहे हुए शब्द ठीक से पड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया कि माहिरा क्या क्या कहे जा रही है। आर्य ने पहले तो उसकी अपनी बिखरती सांसों को ठीक किया और फिर एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोली, सुनाई तो मुझे सब कुछ दे रहा है मायरा, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तब तो मैं कुछ बोलूं। इस पर मायरा कहती है, सॉरी। अरे बोलती है, अरे मायरा, नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, और मैं और थी बस निकल रहे हैं। उसके बाद आर्य कॉल कट करती है और रिद्धि को देखती है, जो कि उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी और अपनी उतरती चढ़ती सांसों को कंट्रोल कर रही थी। आर्य रिद्धि के पास आती है और उसके कान में धीरे से कहती है, चले मिसेस कपूर, जो प्रोग्राम आज अधूरा रह गया उसे खरा कर कंटिन्यू करेंगे। ये सुनकर रिद्धि उसकी तरफ पलटती है और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन हाँ मिला देती है। आर्य और रिद्धि दोनों ही पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते दोनों ही खामोश थे, एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन दोनों की नज़रें बार बार एक दूसरे पे जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों वेन्यू पे पहुंचते हैं। उनके वहां पहुंचते ही उन दोनों के ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ती है और बाकी सारे हॉल की लाइट डिम हो जाती है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। रिद्धि आर्य की तरफ अपनी नज़र करते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पार्टी हमारे लिए ही रखी गई है। आर्य भी सबको देखते हुए कहती है, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। रिद्धि आर्य को अपनी तिरछी नज़रों से देखते हुए कहती है, कहीं ये सब आप ही तो? आर्य भी उसे तिरछी नज़रों से देखती है और उसकी बात को बीच में काट कर कहती है, अगर मैं ऐसा ही
तुम्हारे लिए कहूँ तो रिद्धि अपनी कमर पे दोनों हाथ रखते हुए कहती है, मिस्टर कपूर, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी क्योंकि मुझे लगा कि आपने ये सरप्राइज पार्टी रखी होगी, लेकिन आप है कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। आर्य उसे इस तरह से देखकर अपना माथा पीट लेती है और आगे आकर रिद्धि का हाथ थाम के उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, खबरदार मिसेस कपूर, जो तुमने अभी एक और लफ्ज़ कहा तो जब देखो मुझसे लड़ती रहते हो। अब चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो, क्योंकि अंदर चलकर ही पता चलेगा कि ये सब किसने किया है। रिद्धि उसे देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और उसके साथ चलने लगती है और वो दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों चारों तरफ देखते हैं तो उन दोनों के सभी फैमिली वाले और रिश्तेदार वहाँ मौजूद होते हैं। माहिरा ने डॉक्टर रोहित और निधि को भी बुलाया था और वो दोनों भी खुशी खुशी आर्य और रिद्धि की खुशी में शामिल होने के लिए इंडिया आए थे। डॉक्टर रोहित और निधि को देखकर आर्य और रिद्धि हैरान थे। रिद्धि और आर्य वहाँ खड़े हुए सब लोगों को ग्रीट करते हैं और सब लोग उन दोनों के लिए ताली बजा रहे थे। आर्य और रिद्धि सबसे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही माहिरा स्टेज पर माइक लेकर आती है और उन लोगों को मायरा नहीं, पूरी फैमिली वाले आते हैं और उन लोगों को विश करते हैं। ये देखकर आर्य और रिद्धि दोनों की आंखों में नमी आ जाती है। वो दोनों दादी माँ और दादाजी की तरफ देखते हैं तो दादाजी अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं, जिस वजह से रिद्धि की आंखों में रुकी हुई नमी आंसू बनकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी कि कोई अगर वादा उन्हें विश करेगा, लेकिन मतलब कोई उन्हें आज विश करेगा, लेकिन यहाँ तो उन दोनों के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद से सब लोग आर्य और रिद्धि के पास आने लगते हैं तो रिद्धि मुंह बनाकर उनसे शिकायत करते हुए कहती है, ये सब क्या है, आप लोगों ने हमारे लिए पार्टी रखा और इसीलिए हमें सुबह से विश भी नहीं किया और मुझे लगा कि आप लोग भूल गए कि आज हमारी एनिवर्सरी है। उसकी बात सुनकर सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं। नेहा आगे आकर कहती है, अगर हम तुझे सुबह ही विश कर देते तो तुझे सरप्राइज कैसे देते, और हम ये दिन कैसे भूल सकते हैं। आज के ही दिन तो हमारी बेस्ट फ्रेंड फ्राई हुई थी और हमारी बेवकूफ़ फ्रेंड को इतनी हॉट एंड इंटेलिजेंट पार्टनर मिला। ये कहकर वो आर्य की तरफ देखती है। उसकी बात सुनकर रिद्धि का मुंह खुला का खुला रह जाता है तो अ, वो नेहा के सर पे हल्की सी चपत लगाते हुए कहती, अच्छा जी, आर्य हार्ट हॉट एंड इंटेलिजेंट और मैं बेवकूफ़, तो ठीक है, अब से तो उनके ही साथ रहे, मुझसे बात मत करना, समझी। आर्य की चमची कही की ये कहकर वो पैर पटकती वहां से जाने लगती है तो आर्य उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मिसेस कपूर, ये गुस्सा फिर किसी दिन कर लेना, आज नहीं। आज का दिन गुस्सा करके बिताने का नहीं, बल्कि सेलिब्रेट करने का है। आर्य के यूं सबके सामने हाथ पकड़ने से रिद्धि के कदम वहीं रुक जाते हैं। आज तो वैसे ही रिद्धि को उसके हर एक छुअन से एक अलग ही एहसास महसूस हो रहा था। उसकी तो पूरी बॉडी पूरी सुन्न हो गई थी और पैर वहीं जम गए थे। वो पीछे मुड़कर देखती है और आर्य के पास जाकर अपनी नज़रें नीची करके चुपचाप से खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आज उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। न जाने क्यों आर्य की हर बात को और उसके एहसास आज रिद्धि को खामोश किए जा रहा था। तभी राहुल बोलता है, चलिए बाकी बातें बाद में होंगी, पहले चलकर केक कटिंग करते हैं। उसकी बात सुनकर सब लोग सेंटर में आ जाते हैं और वेटर एक बड़ी सी ट्रॉली पर बड़ा सा केक लेकर आता है। रिद्धि उस केक को देखकर बहुत खुश होती है।
उसके बाद वो दोनों मिलकर केक कटिंग करते हैं और सबसे पहले एक दूसरे को खिलाते हैं और फिर बाकी सबको सबको केक खिलाने के बाद थोड़ी देर बातचीत का दौर शुरू होता है और उसके बाद डांस पार्टी शुरू होती है। तो सभी कपल डांस फ्लोर पे आ जाते हैं और सारे लोग डांस करने लगते हैं। आर्य और रिद्धि एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे थे और बाकी सब उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश थे। दादी माँ, दादाजी, राकेश जी, ममता जी, इन चारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उनके बच्चे अपनी उनकी आंखों के सामने अपनी ज़िंदगी में खुश थे और पूरी तरह से सेटल भी हो चुके थे। डांस के बाद सब लोग मिलकर डिनर करते हैं और फिर एक एक करके सब रिश्तेदार वहाँ से जाने लगते हैं। सबने मिलकर आर्य और रिद्धि को आज बहुत सारे गिफ्ट दिए थे और रिद्धि तो ये सब देखकर खुश, इतनी खुश थी कि पूछो मत। जहाँ उसके चेहरे पे सुबह से उदासी पसरी हुई थी, वहीं अब वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसका इतना स्पेशल दिन पूरे परिवार ने मिलकर और ज़्यादा स्पेशल बना दिया था। यहाँ धीरे धीरे करके सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अब वहाँ पर आर्य, रिद्धि, माहिरा की फैमिली के साथ साथ रोहित और निधि भी थे। उन दोनों को भी आज रात को ऑस्ट्रेलिया वापस निकलना था, क्योंकि कल रोहित की माँ का बर्थडे था। तो वो दोनों भी आर्य और रिद्धि को उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देकर और बाकी सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। आ, बहुत रात हो चुकी थी। ये देखकर आर्य बाकी सबसे कहती, हम सबको घर चलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। ईशान भी आर्य के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता, हाँ भाई, रात बहुत हो चुकी है, हम सब घर के लिए निकल रहे हैं। फिर नेहा की तरफ देखकर कहता है, चलो नेहा जल्दी, कहकर वो दादी माँ और दादाजी के पास आता है और उनके कान में धीरे से कुछ कहकर उन दोनों को भी अपने साथ लेकर घर के लिए निकल जाता है। सिद्धि, राजेश, राजीव जी, ममता जी के साथ अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सबको इतनी हड़बड़ी में जाता देखकर आर्य और रिद्धि बहुत हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक से सबको क्या हो गया जो इस तरह से इतनी जल्दी निकल गए। तब मायरा और राहुल उन दोनों के पास आते हैं और मायरा उन दोनों से कहती है, रिद्धि, आर्य, आप सबको लेकर परेशान मत होइए। और फिर उनके हाथ में एक रूम की चाबी पकड़ाती हुई कहती है, ये लीजिए, आज रात आपको इसी होटल में रुकना है, इसलिए ही बाकी सब आप लोगों को छोड़ के चले गए। जिस पर आर्य थोड़ा सा झिझकते हुए कहती है, लेकिन इन सब की क्या ज़रूरत थी मायरा, हम कोई नए नवेले कपल थोड़ी हैं। तभी मायरा कहती है, जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहकर अकेले वक्त बिताने की बहुत ज़रूरत है। शायद आप दोनों को नज़र नहीं आ रहा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे से कितनी दूर हैं। ये सुनकर आर्य हैरानी से रिद्धि को देखने लगती है। तो मायरा फिर से कहती है, उसकी तरफ मत देखिए, उसने मुझसे कुछ नहीं बताया। ऐसी बात वो मुझे तो क्या, अपनी परछाई को भी कभी नहीं बताएगी। लेकिन शायद वो ये भूल गई है कि मैं भी माहिरा हूँ। उसे लगता है कि अगर वो मुझे कुछ नहीं बताएगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वो भूल गई है कि पिछले 6 सालों में मैं उसकी परछाई की तरह उसके साथ रही हूँ। इन 6 सालों में तो मैं उसका चेहरा देखकर भी पता लगा सकती हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो भला ये नहीं पता लगता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। रिद्धि हैरानी से मायरा को देखने लगती तो मायरा उसके पास आकर उसका गाल थपथपाते हुए कहती, टेंशन मत ले, तेरी दोस्त हूँ और ये मेरा और नेहा का ही आइडिया था। अब ज़्यादा सोच मत और आर्य के साथ जा, अपनी ज़िंदगी की सारी कड़वी यादों को पीछे छोड़ दो और अच्छी यादों को जियो। तुम दोनों के मन में जो कुछ भी है उसे निकाल कर अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से शुरू करो।
और फिर रिद्धि के कान में आकर धीरे से कहती है, मैंने और नेहा ने मिलकर तेरे लिए इस होटल का सबसे खूबसूरत हनीमून स्वीट बुक किया है और उसे बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट भी करवाया है। कसम से अगर आज तुझे अपनी फर्स्ट नाइट वाली फीलिंग नहीं आई तो कहना। अपनी फर्स्ट नाइट में तो तुम दोनों ने अपनी बेवकूफ़ी में बेकार कर दी, लेकिन आज की रात को ख़राब करके मेरी और नेहा की मेहनत को ख़राब मत करना, समझी? मायरा की बात सुनकर रिद्धि के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसकी पलकें नीचे हो जाती हैं। हालांकि मायरा कह तो बहुत धीरे से रही थी, लेकिन उसकी बातें आर्य के कानों में पड़ रही थी और ये सब सुनकर वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। वहीं राहुल आर्य के पास आता है और उसके पास आकर धीरे से कहता है, गुड लक आर्य। आज अपने और रिद्धि के बीच के सारे शिकवे शिकायतें मिटाकर अपनी जिंदगी की खुशनुमा यादों को इकट्ठा कीजिए। उसके बाद मायरा और राहुल भी आर्य और रिद्धि को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। आर्य और रिद्धि अभी भी पार्टी हॉल में खड़े थे। आर्य अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी को देखती है और एक गहरी सांस लेकर रिद्धि से कहती है, चले। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही और हम भी चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।